ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी काफ़ी रात को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी करीब 2 घंटे पहले ध्रुव राठी ने जो केरला स्टोरी पर वीडियो अपलोड किया था उसको कई लोगों ने एक्सपोज किया। तो उन एक्सपोज करने वाले वीडियोस को उत्तर देते हुए ध्रुव राठी ने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमारे वीडियो का एक कहीं पर 1.5 मिनट के लिए चर्चा की है। ध्रुव राठी ने 28 मिनट का पूरा वीडियो अपलोड किया है ध्रुव राठी ने उत्तर देते हुए। हालांकि उत्तर तो कहीं पर भी पूरे वीडियो में दिया नहीं है किसी भी आर्गुमेंट पर ध्रुव राठी ने। और इन 28 मिनटों में से हमारे वीडियो पर मात्र करीब 1.5 मिनट चर्चा की है और उसमें भी हमारे वीडियो के एक भी सिंगल आर्ग्यूमेंट को भी ध्रुव राठी काउंटर नहीं कर पाया है। मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूं ध्रुव राठी को, अगर हिम्मत है तो हमारे वीडियो के किसी एक पॉइंट को केवल काउंटर करके दिखाए कि एक पॉइंट को केवल। 2 बातें ध्रुव राठी ने कही है और सो कॉल्ड मुझे उत्तर देते हुए। क्या कहा है? सबसे पहली बात कही कि भाई ओमन चांडी जी पर जो ध्रुव राठी ने बात की थी ना, ध्रुव राठी ने ये कहा कि भाई ओमन चांडी जी ने कहाँ है कि फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है। यही शब्द उपयोग किए थे ध्रुव राठी ने। ओमन चांडी जी ने तो 2006 से 12 के बीच में जो करीब 2600 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ था तो उसमें फोर्स्ड कन्वर्जन कहाँ है, ओमन चांडी जी ने ये कहा था। और उसके आगे ध्रुव राठी ने ही कहा था कि इसमें ISIS का मेंशन कहा है। बराबर, स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जेंस नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। अभी मुझे उत्तर देते हुए ध्रुव राठी अपनी बात से कैसे पलट रहा है। देखिए, ध्रुव राठी कह रहा है वीडियो में कि मैंने कब कहा ऐसा इसका मेंशन किया। भाई आपने ही कहा था, ओमन चांडी जी का आर्टिकल पढ़ने के तुरंत बाद आपने ही बोला था कि इसमें ISIS का मेंशन कहाँ है। सबसे पहली बात, मेरा तो आर्ग्यूमेंट ही वही था कि लड़कियां जो रिपोर्ट ओमन चांडी जी ने बताई थी वो 6 से 12 के बीच की थी, तो आप उसमें ISIS का मेंशन क्यों खोज रहे थे? आपका आर्गुमेंट ये था ना कि भाई ISIS में केवल 3 लड़कियां गई है, कन्वर्जन तो बहुत सारे हुए हैं पर वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है और ISIS में नहीं गई थी। ये आपने कहा ना भाई 6 से 12 के बीच का रिपोर्ट था, उसमें आप ISIS का नाम क्यों खोज रहे थे आर्टिकल में? मैंने यही आर्गुमेंट दिया है, आपने उस पर तो कोई उत्तर दिया ही नहीं। और उसके बाद में आप हमारे वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसमें से एक को भी आपकी हिम्मत नहीं हुई काउंटर करने की, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता उनको काउंटर। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं ध्रुव राठी को, करके दिखाए काउंटर, उसमें से एक सिंगल पॉइंट को केवल काउंटर करके दिखाए। नहीं कर सकते। और आगे आपने काउंटर नहीं कर सकते तो क्या कर दिया, पूरे वीडियो को बस PFI नाम तक सीमित कर दिया कि भाई प्रतीक बोराडे कह रहा है कि मैं PFI को सपोर्ट करता हूं। कहां है मैंने PFI को सपोर्ट करते हो आप? आपने अपनी वीडियो में VS अच्युतानंदन जी की बात को काटते हुए यह कहा था कि भाई केरला तो अभी भी सेफ एंड सिक्युलर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं केरला में। यही आपके वीडियो का कंक्लूजन था ना एंडिंग में। भाई इसको काउंटर करते हुए मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उसमें से एक भी बात का आपने उत्तर नहीं दिया और आपने पूरी बात को PFI पर लाकर रख दिया और कहा कि मैं कहाँ PFI को सपोर्ट करता हूं। भाई PFI के सपोर्ट की बात ही किसने की? मैंने तो आपकी इस बात को काउंटर किया था कि भी प्रॉब्लम कितनी भयानक है, कितनी बड़ी है और कितने सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग आर्टिकल्स दिखाए, अलग अलग वीडियो क्लिप्स दिखाई। किसका उत्तर दिया आपने? आपने कहा कि स्ट्रॉमैन फैलेसी कोई एक आर्ग्यूमेंट। ऐसे शब्द उपयोग करने से आप भाग सकते हो उत्तर देने से? ऐसे शब्द उपयोग करने से आप भाग सकते हो उत्तर देने से? मैंने वीडियो में बताया था कि भाई केरला के कुछ गांवों में शरिया लॉ चलता है। उसका मैंने ये न्यूज़ रिपोर्ट भी दिखाई थी, CNN की रिपोर्ट है। कोई मतलब लेफ्टिस्टी विचारधारा का है, कोई राष्ट्रवादी तो है नहीं जिसको आप गोदी मीडिया वगैरह कहते हो। शरिया लॉ चलता है, तो कहाँ किया आपने इसको काउंटर? प्रॉब्लम ही नहीं है, सेफ एंड सिक्योर आप कह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देती? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी 4 महीने पहले की रिपोर्ट है, केरला की स्टेट गवर्नमेंट, वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार, शरिया लॉ के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने की बात करती है। शरिया लॉ के समर्थन में रैलीज निकलती है। यह प्रॉब्लम नहीं लगती आपको? आप बोल रहे हैं ना कि प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पर, तो इसमें PFI कहां से आ गई? मैंने शरिया लॉ चलने की बात की, उसमें PFI कहां से आ गया? या फिर जो शरिया लॉ के समर्थन की रैली की बात निकली, या शरिया लॉ के समर्थन में केरला की स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने की बात करती? भाई उसमें केरला की स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी, PFI की नहीं की थी। आपने कहां PFI पर पूरी की पूरी बात को लाकर रख दिया? इसके अलावा मैंने
और भी कुछ रिपोर्ट्स बताए थे, जैसे कि 2009 में केरला के हाई कोर्ट ने लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने के लिए कहा था, अपनी चिंता व्यक्त की थी फोर्सफुल कन्वर्जन पर। आर्टिकल में देख लीजिए, फोर्सफुल शब्द उपयोग किया था केरला हाई कोर्ट ने। कैसे धोखेबाजी की जा रही है, प्यार की आड़ में फोर्सफुली कन्वर्जन किए जा रहे हैं। लव जिहाद के अगेंस्ट कानून लेकर के आई है, सरकार को कहा था 2009 में केरला की हाई कोर्ट ने। आपने कहाँ इसका उत्तर दिया? इसमें कहाँ पीएफआई का मैंने उल्लेख किया था? आपने इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया। केरला के हाई कोर्ट पर उत्तर नहीं दिया। शरिया लॉ चलता है कुछ विलेजेस में, उस पर उत्तर नहीं दिया। शरिया लॉ के समर्थन में रैलीज निकलती है, उस पर उत्तर नहीं दिया। शरिया लॉ के समर्थन में केरला की स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने की बात करती है, उस पर उत्तर नहीं दिया। ये सारे आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं? और आपने बार बार अपनी वीडियो में कहा है कि भाई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हुआ, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हुआ। उसको भी मैंने काउंटर करते हुए बहुत लंबा चौड़ा उत्तर दिया है। फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हुआ का अर्थ क्या होता है ध्रुव राठी जी? क्या होता है अर्थ? कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि चलो मैं दातून, मंजन, पेस्ट, ब्रश वगैरह बाद में करूंगा और जाकर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं। ये तो नहीं कहता ना कोई व्यक्ति। सिस्टमैटिक वे में ब्रेन वॉश किया जाता है। जिस व्यक्ति के पिछले सैकड़ों वर्षों से, जिसके पूर्वज जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को, जिस कल्चर को फॉलो करते हुए आए थे, अचानक से कोई व्यक्ति सुबह उठकर उसको नहीं छोड़ देता है। सिस्टमैटिक वे में कोई ना कोई ब्रेन वॉश करता है। मैंने मिशनरीज के भी वीडियोस दिखाए थे आपको, दिखाए थे कि नहीं? हाँ, मिशनरीज के वीडियोस दिखाए थे ना। कुछ मिशनरीज कैसे कहते हैं कि भाई हमने कई सारे क्राइस्ट विलेजेस बना दिए हैं, उन विलेजेस में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कैसे वो लात मारता है, वो कहा है ना मिशनरी ने। तो ये ब्रेन वॉश नहीं है, ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, ये तो मिशनरियों की बात होगी। मैंने केरला में जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है एजुकेशन सेंटर्स की आड़ में, वो भी मैंने बताया, वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा पीएफआई से जुड़ा है। पर मैंने वहां ये नहीं कहा था कि आप पीएफआई को सपोर्ट करते हो। आपने कहां से ये आर्गुमेंट लेकर के आ गए? क्योंकि आप मेरी बात को काउंटर नहीं कर सकते थे, इसीलिए आप ये आर्गुमेंट लेकर के आए। मैंने सिंपल भाषा में बस इतना आपको बताया था। आपने कहा कि कोई प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैंने ये बताया था कि देखो कैसे फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है। एनआईए की रिपोर्ट का भी मैंने वहां पर उल्लेख किया था। एनआईए ने क्या कहा है कि कैसे ब्रेन वॉशिंग होती है इन एजुकेशन सेंटर्स की आड़ में, और उसके बाद में जब तक उनका ये ब्रेन वॉशिंग पूरा नहीं होता तब तक उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये भी एनआईए की रिपोर्ट में मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है, आप जाकर देख लेना। आपने एनआईए का नाम लेकर के आपने क्या बताया था कि एनआईए ने तो पूरा ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं कहा है फोर्स्ड कन्वर्जन की। तो आपने कुछ एक अपने मतलब की एक लाइन निकाल दी, पर एनआईए की बाकी पूरी रिपोर्ट में जो एनआईए ने चिंता व्यक्त की है, ये पूरा जो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है, बाहर से फंडिंग्स आ रही है उसको लेकर, उस पर आपने कहां चर्चा की? मैंने वो वीडियोस दिखाए हैं, एनआईए ने क्या क्या कहा है, आपने कहां काउंटर किया उसे? क्या एनआईए को भी पीएफआई के साथ में जोड़ रहे हैं क्या आप? मैंने तो एनआईए का भी बात की थी, आपने कहां उसको काउंटर किया? और पीएफआई की बात मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि आप उसको सपोर्ट करते हो। आपने कहा कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होते, इसलिए मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्रीज से पैसे आते हैं हवाला के माध्यम से। किस लिए? कन्वर्जन के लिए। और इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है भारत को। हाँ, वो वीडियोस, वो इंडिया टुडे का पूरा ऑपरेशन कन्वर्जन रैकेट, कन्वर्जन फैक्ट्री ऑपरेशन जो था इंडिया टुडे का, वो मैंने दिखाया है। पर उसमें से किसी एक बात पर भी आपने उत्तर नहीं दिया, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। और आपने पूरी गोल मटोल बात घुमाकर कहां ला करके रख दी कि मैं पीएफआई को सपोर्ट नहीं करता। आपके सपोर्ट की बात ही किसने की? आपके सपोर्ट की बात कहां से आ गई? बात यह है कि आप प्रॉब्लम को खारिज कर रहे हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो फिल्म प्रॉब्लम दिखाती है उसको आप कैंसिल कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसको सपोर्ट करने की अपेक्षा इतनी भयानक प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं, गल्फ कंट्री से, मिडिल ईस्ट से हवाला के माध्यम से पैसे आना, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के उद्देश्य से, एनआईए ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है। शरिया लॉ के समर्थन में रैलीज निकल रही है। मिशनरीज को लेकर कैसे कितने सारे एनजीओज को बाहर से फंडिंग आती है मिशनरीज को कन्वर्जन के लिए। ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है आपके अनुसार। बार बार आपने वीडियो में कहा कि भाई फोर्स्ड कन्वर्जन कहां है, फोर्स्ड कन्वर्जन कहां है। तो ये इतने सारे मैंने आपको तर्क दिए, इतने सारे रिपोर्ट्स दिखाए, इतने सारे वीडियोस दिखाए, ये देखने के बाद भी आप इसे फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कहेंगे। मैं तो अभी भी ध्रुव राठी जी आपको चैलेंज करता हूं, मेरे वीडियो के किसी एक सिंगल पॉइंट को आप काउंटर करके दिखाइए। किसी एक सिंगल पॉइंट को नहीं कर सकते आप।
क्योंकि मैंने कहीं पर भी आपकी तरह कोई बातों को गोल मटोल घुमाकर या अपने मतलब की कोई एक लाइन निकाल कर दिखा दी, ये मैंने नहीं किया है। आप किसी एक सिंगल पॉइंट को भी काउंटर नहीं कर पाए, उल्टा आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया मुझे सो कॉल्ड उत्तर देने के नाम पर। और आपके 28 मिनट के वीडियो में आपने 80% वीडियो में एल्विश यादव पर बात की। देखिए, मैं एल्विश यादव की वीडियोस नहीं देखता हूँ, पर एल्विश यादव की आपके वीडियो से ही पता चला कि गाली गलौच वाली भाषा है या कुछ टोन उनके वीडियोस का आपके अनुसार आपने जो बताया वो मैं कभी वीडियोस देखे नहीं हैं। पिछले वर्ष या 2 वर्ष पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश यादव की, आपके साथ ही हुई थी या किसी के साथ मुझे याद नहीं, पर उस समय मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, बाकी मैं कभी वीडियोस देखता नहीं हूँ। तो वो उनके वीडियोस का टोन या गाली गलौच वाली भाषा, उस कारण से आपको वहाँ टारगेट करना आसान लगा, तो आपने 80% वीडियो में वहीं पर बात की और अपने आप को कितना मैं महान हूँ ये दिखाने का प्रयास किया, मैं कितना ज्ञान बांटता हूँ ये बताने का प्रयास किया। पर जहाँ पर मैंने लॉजिकली आपके एक एक बात को काउंटर किया है, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, आपने कहीं पर भी बात नहीं की और बातों को गोल मटोल घुमाकर आप इतनी भयानक समस्या को खारिज कर रहे हैं। रात को नींद कैसे आती है आपको ध्रुव राठी जी? हृदय पर हाथ रखकर कभी सोचिए, क्या मिल जाएगा ये करके। जय श्री राम, वंदे मातरम।